हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्री बृहद भागवतमृत के पहले भाग के अध्याय 6 से श्रवण कर रहे थे, जिसमें उद्धव जो है और उद्धव और रोहिणी मुख्यतः वृंदावन वासियों की दुख के बारे में बता रही कि किस तरह से वृंदावन वासी जो है दुखी थे। रोहिणी कहती है कि वृंदावन के जो घास थे, लताएं थी, झाड़ियां थी, उन्होंने सबने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया। वो आपके बिना मारे जाएंगे, आप तुरंत उनको दर्शन दीजिए। कई लोग वहां पर वृंदावन में इस आशा में जी रहे हैं कि आपने जो वचन दिया था कि आप
वहां जरूर आएंगे। अच्छा लगेगा कि आप उसके वहां के वृंदावन के बारे में और न्यूज़ मत सुनिए, क्योंकि जो भी न्यूज़ आएगी, जो वहां से समाचार आएगा, वो केवल वृंदावन वासियों की मृत्यु का ही आएगा समाचार। ये कल हमने सुना था, आज उसी के आगे सुनेंगे। किन्त्वा इदानीम् अपि भवान् यदि तान्नानुकम्पते यमेतदा सर्वान् वेगेनानुग्रहिष्यति। मैं तो आपसे केवल एक ही चीज बता सकता हूँ। एक मैं तो केवल आपसे एक ही चीज, बलदेव जी बोल रहे हैं अभी, बलदेव, रोहिणी, उद्धव सब बोल रहे थे, अभी बलदेव जी बोल रहे हैं। मैं तो आपसे केवल एक चीज बोल सकता हूँ कि अगर आप अपनी दयालुता उन वृंदावन वासियों के प्रति, अगर आपने अपनी दयालुता नहीं बताएंगे जल्दी, तो यमराज जो है तुरंत अपनी दयालुता उनके ऊपर बता देंगे। यत्र तच त्वया यत्र तच त्वयाकारी निर्विशः कालियो हृद शोकोऽयं विपुलस्तेषां शोके अन्य कारणम शृणु। और आपने जो कालिया उनको जो कालिया की जो हृद था, कालिया का जो यमुना नदी में कालिया का जो सरोवर था, उसको उसके जहर से मुक्त किया, इससे उनका दुख और बढ़ गया वृंदावन वासियों का, कि जब भगवान इतने बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं तो हमारे से मिलने क्यों नहीं आ सकते, वृंदावन वासी सोच रहे हैं। और उनके दुख का एक दूसरा कारण सुनिए। तो यहाँ पे तात्पर्य में ब्रजवासी जो है तुरंत अपनी मृत्यु को ज्यादा कृपापूर्ण समझेंगे। ब्रजवासी जो है अपनी तुरंत मृत्यु को ज्यादा कृपापूर्वक समझेंगे अपने दुखों से, क्योंकि कृष्ण जो है कृष्ण जो है अभी उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, और अब तो उनको दुख हो रहा है कि कृष्ण ने जो है, अब तो उनको इस बात का दुख हो रहा है कि कृष्ण ने तो ये कालिया की जो झील थी, सरोवर था, उसको भी तो विष मुक्त कर दिया है। तो अब तो वहां पर शरीर को समाप्त करना भी संभव नहीं है, और इससे वो और फ्रस्ट्रेट हो गए। तो उनके कष्टों को खत्म करने का दूसरा साधन भी चला गया है अभी। आगे बोलते हैं, यमुना स्वल्प तत्र यमुना स्वल्पा जला सुकेश साजनी गोवर्धन धनो गोवर्धनो अभून निचोसो स्वप्राप्तो यो व्रतस्त्वया। ब्रज में जो यमुना नदी है, वो इतनी ड्राई हो गई अभी, तो ब्रज में यमुना नदी इतना सूख गया है कि उसमें कुछ जल नहीं बचा है। और गोवर्धन जब आपने उसको उठाया था तो स्वर्ग को स्पर्श करा था,
गोवर्धन भी छोटा हो गया। तात्पर्य में लिखते कि यमुना जो भगवान कृष्ण की लीलाओं की स्थली थी, एक बार बहुत बड़ी और चौड़ी नदी थी और उसमें बड़ी बड़ी लहरें थी, बहुत गहरा पानी था। अब वो कृष्ण की अनुपस्थिति में एक छोटा सा नाला जैसा बन कर रह गई। तो अब तो यमुना में अपने आप को डुबाना भी संभव नहीं है। यमुना में अपने आप को डुबाना भी संभव नहीं है। या अब तो गोवर्धन से कूद के शरीर को खत्म करना भी संभव नहीं है, क्योंकि गोवर्धन की हाइट भी छोटी होगी। जब कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था तब इसका जो टॉप है, इसके पीक पे जो वृक्ष हैं, वो तेजी से इधर उधर हिलते थे और इसका जो उच्चतम पीक है वो ऊपर तक पहुंच गया। लेकिन जब कृष्ण ने मथुरा छोड़ दिया तो गोवर्धन भी छोटा होने लगा और गोवर्धन भी छोटा होने लगा निराशा के कारण। न यान्ति अनसनत् प्राणस् त्वन्नामान् परता सेविनम् परम शुष्क महारण्य परम शुष्क महारण्य दावाग्निर्भविता गति। जो भक्त लोग हैं, जो आपके नाम का अमृत का स्वाद लेते हैं, वो तो भूख से नहीं मरते हैं, लेकिन उनका अंत जो है सूखे वन में अग्नि में उनका अंत हो जाएगा। तात्पर्य में बलराम जी जो यहाँ पे बता रहे कि किस प्रकार से ब्रजवासी अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार है भगवान के विरह में, और ब्रज के जो बड़े बड़े जंगल है, भांडेर वन और ये, वो सूख गए हैं। सो कि इसलिए कभी भी वहाँ पे अग्नि लग सकती है, जिसमें ब्रजवासी को अपना शरीर छोड़ने का अवसर मिल जाएगा। श्रवणं मसोतत्परदुःखकात कंठे गृहीत्वा मृदुलस्वभाव रामं महादीनवदाश्रुधार्या धौतांगरागोदशाशुष्वरम्। परीक्षित कहते हैं ये सब सुन के कृष्ण जो है, वो जो स्वभाव से है बहुत कोमल है और दूसरों की दुखों से दुखी होते हैं, उन्होंने बलराम को पकड़ लिया गर्दन से और अश्रुओं की बाढ़ लगा दी, उस प्रकार से जैसे किसी का व्यक्ति का जीवन नष्ट होने वाला। जैसे ही वो रोने लगे, जोर जोर की आवाज में, आंसुओं ने उनका सारा कॉस्मेटिक्स बहा दिया। कृष्ण वास्तव में इतने दयालु हैं कि उन्हें, अगर उनके शत्रु भी कष्ट में हो तो उन्हें दुख होता है। उनका इमोशन जो था वो फॉल्स शो नहीं था, बट उनका वास्तविक चिंता थी अपने भक्तों के लिए।
इसके पश्चात परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि माता कृष्ण और बलराम दोनों ग्राउंड पे रोल करने लगे और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी चेतना खो दी। इस प्रकार से दोनों भगवानों को रोते हुए इस अद्भुत स्थिति में, शोकनीय स्थिति में देखते हुए, जो भवन के महल के सारे लोग थे उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया। रोहिणी, उद्धव, देवकी, रुक्मणी, सत्यभामा सबने अपना नियंत्रण खो दिया और जोर जोर से रोने लगे। जब यदुओं ने महल के अंदर से ये सारी जो आवाज आ रही थी उसको सुना, ऐसी आवाज उन्होंने कभी रोने की सुनी नहीं थी। वे तुरंत भागते हुए आए। उसमें वासुदेव और उग्रसेन थे और गर्ग मुनि और उनके साथ वाले दूसरे ब्राह्मण भी दौड़ते दौड़ते आए और शहर के दूसरे लोग भी आ गए। जब सबने देखा कि उनके स्वामी जो है इस अद्भुत अवस्था में है और रो रहे हैं, लोट लोट के कृष्ण बलराम जमीन पे, वो भी रोने लगे। इस प्रकार से पूरा दृश्य, सारे सिटी वाले भी आके, वासुदेव, उग्रसेन, ब्राह्मण आ गए, गर्ग मुनि सब सब आके रोने लगे। तात्पर्य, कई यदुवंशी जो हैं वो महल में दौड़ते अब आए और देखा कि क्या हो गया, इतना रोना धोना क्यों चल रहा है। वासुदेव उनके साथ में आए और वासुदेव, क्योंकि वही भगवान के सबसे अंतरंग थे और सबसे योग्य थे भगवान को इस संकट की घड़ी में सपोर्ट देने के लिए। वासुदेव की फैमिली पृष्ठ जो था वो पहले ब्राह्मण थे, उस रोदन का उत्तर देने के लिए, पर उनके पीछे पीछे सब शांतिपनी में और दूसरे लोग भी थे। ये सब ब्राह्मण संत जो थे ये किसी भी दुखी पर व्यक्ति को सुख देने में, वेदों की वाणी के द्वारा सुख देने में एक्सपर्ट थे। और द्वारका की जो जनरल पॉपुलेशन है वो भी पहले महल के आसपास इकट्ठी हो गई, क्योंकि कृष्ण के महल में कभी भी ऐसी ध्वनि, रोने की ध्वनि नहीं सुनाई दी। इस प्रकार से पूरा वातावरण ऐसा हो गया। आगे परीक्षित महाराज बोलते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं 7वें अध्याय में, 7वां अध्याय जिसका नाम है पूर्ण। परीक्षित महाराज अपनी माता से कहते हैं, इत्थं सपरिवारस्य मातस्तस् मातस्तस्यात्रि रोदनः ब्रह्मांडं व्याप्य संजातो महोत्पता च क्षणात्। परीक्षित महाराज कहते हैं, माता, प्रिय माता, जैसे कृष्ण के शोक की और उनके परिवार के शोक की आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी तो पूरे ब्रह्मांड में अशुभ लक्षण उत्पन्न होने लगे। तो इस 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी कृष्ण को उनके भ्रम से दूर करते हैं और कृष्ण जो है नारद मुनि को गोपियों की पूर्ण स्थिति के बारे में बताते हैं। जैसे सारे यदुवंशी कृष्ण के महल की तरफ जा रहे थे, काफी अशुभ लक्षण आकाश में आने लग गए।
बिना बारिश के बिजली चमकने लगी, उल्का चमक रहे थे। तत्रान्यबोध काभावत् स्वयं आगात् चतुर्मुखः व्रतो वेदा पुराणद्ये परिवारे सुरेरपि। ये चतुर्मुखी ब्रह्मा किसी भी व्यक्ति को ये चीज को समझाने में असमर्थ है कि इन अशुभ लक्षणों का क्या कारण। इसलिए स्वयं आए, वेदों के साथ में स्वयं आ गए, पुराणों के साथ में और उनके पर्सनल सेवकों के साथ में स्वयं आ गए, देवताओं के साथ। तो ब्रह्मा जी वास्तव में विद्वान पुरुष हैं। उनके वास्तव में उनके सलाहकार तो हैं वेद और पुराण है। जो उनके दरबार में रहते हैं और हमेशा उनको काउंसिल करने के लिए रेडी रहते हैं। तम पूर्व दशाभाजम पृष्ठे प्रणय कातरम निगूढ़नी निगूढ़नी निज महात्म्य भर भर प्रकटनो उद्यतम महानारायणं ब्रह्म पितरं गुरुमात्मनः स चमत्कारमालोक्य त्वष्टाधैर्यो रुदात्क्षणम्। ब्रह्मा रूम बंद है। ब्रह्मा ब्रह्मा ने अपने पिता और अपने गुरु को देखा, जो मूल नारायण थे, आदि नारायण थे। इस अवस्था में देखा, जो अपने भक्तों के प्रेम से बहुत दुखी थे। इस प्रकार नारायण को इस प्रकार से भगवान को अपनी महानता दिखाते हुए, जो सामान्यता छिपी रहती है, ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी भी थोड़ी देर के लिए अपनी गंभीरता को भूल गए और रोने लगे। तात्पर्य, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी केवल ब्रह्मा जी केवल मेन इंजीनियर नहीं है इस सृष्टि की रचना के, पर भगवान के प्रेमी सेवक भी हैं, भक्त भी हैं। और जो ये सुप्रीम लॉर्ड हैं, ये खाली इस सृष्टि के बनाने वाले नहीं, पर भगवान के भक्तों के भी सेवक हैं। कृष्ण की जो उच्चतम महिमा है, ये खाली उनके कृष्ण की जो महिमा है, हाईएस्ट ग्लोरी है, खाली ये सृष्टि बनाने में नहीं है, और भी कई काम करते हैं।
जिससे जो विद्रोही आत्मा है वो यहाँ का अपना उद्देश्य पूर्ति करने के लिए आ सके। कृष्ण की अन्य लीलाओं में ब्रह्मा जी ने ब्रजभूमि का दर्शन किया था और कृष्ण और उनके संबंधों के बीच में उन्होंने उनकी सही महिमा देखी थी। अब द्वारका में ब्रह्मा जी को आगे अनुभव हो रहा है, वो देख पा रहे हैं कि कृष्ण जो है, कृष्ण की जो बहुत अद्भुत गुण है वो है उनका अपने भक्तों के लिए कंसर्न, चिंता और उनके नियंत्रण में आना। अब ब्रह्मा जी इसका अनुभव करते ब्रह्मा जी जो है अब कृष्ण का पूरा परिचय समझ पा रहे हैं। ब्रह्मा जी इस विषय के बारे में अज्ञान नहीं थे पहले, बट कृष्ण को इस प्रकार से असहाय अवस्था देख के, अपने ही स्वामी को इस प्रकार असहाय अवस्था देख के, जिन्होंने उन्हें वेदों का दर्शन दिया, वेदों ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी भी शौक हो गए। उनको बहुत गहरा अनुभव हुआ जब ब्रह्मा ने देखा कि कृष्ण किस प्रकार से डिस्ट्रेस में, वो ब्रह्मा जी भी रोने लगे। संस्तभ्य यतनादात्मानां स्वास्थ्यं जनयतु प्रभो, उपायं चिंता उपायं चिंतयामास प्राप प्राप चांतरम हृदि। बहुत कठिनाई के बाद ब्रह्मा ने अपने आप को कंट्रोल में लाए और ये सोचने लगे कि किस प्रकार से भगवान को नॉर्मल किया जाए। भगवान स्वयं नीचे लेटे हुए रो रहे हैं, सारा जब ब्रह्मांड ले रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं, बलराम जी रो रहे हैं। तत्रैव भगवत पार्श्वे रुदन्तं विनीता सुतम् उच्चैः सम्बोधि यत्नेन सबोधीकृत शोभदत्। भगवान की साइड से गरुड़ रो रहे हैं, जो विनीता के पुत्र हैं। गरुड़ का ध्यान को आकर्षित करना बहुत डिफिकल्ट था, पर उनको कुछ समय पुकारने के बाद ब्रह्मा ब्रह्मा को सफलता मिली। ब्रह्मा ने फिर बोला, ब्रह्मा बोलते हैं, यश्री वृंदावनम मध्ये रेवतादीप्त समुद्रयो श्रीमन्नंद यशोदादि प्रतिमालाकृतंतरम गोयुधेस्तदैश्वर्ययुक्तं रचितं विश्वकर्मणा राजते माथुरम साक्षात वृंदावनम इव गतम। ब्रह्मा जी ने कहा, यहाँ पर एक और वृंदावन है, रेवत हिल और समुद्र के बीच में, और नंद और यशोदा और दूसरे लोग अपने प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, उसी प्रकार के गायों के साथ में। ये वृंदावन जो है विश्वकर्मा ने बनाया है। ये मथुरा के वृंदावन जैसा लगता है, ये मथुरा जैसा वृंदावन अभी द्वारका में आ गया। तत्रेम साग्रजतम यत्नात् यथा अवस्थम शनेर्यः केवलम यातु तत्रेषा रोहिण्य अन्यो न कश्चन। इसलिए केयरफुली कृष्ण को अपने भाई के साथ वहां पे ले चलो, पर केवल रोहिणी को उनके साथ में जाना चाहिए, कोई और नहीं जाए। तो ब्रह्मा जी चाहते थे कि गरुड़ जो है कृष्ण और बलराम को बड़े केयरफुली में नए वृंदावन में ले जाए। जो दोनों भाई है, इनको पता नहीं लगना चाहिए कि अभी भी द्वारका धाम में है, और उनके जो भक्त हैं उनको ये भ्रम दूर नहीं होना चाहिए जो उनके साथ में जा रहे हैं। रोहिणी केवल जा सकती है, क्योंकि रोहिणी जानती है कि कितना इंटेलिजेंटली उनको हैंडल किया जाए। वो ब्रजभूमि में सब करती थी,
ये जो प्रतिबिंब वृंदावन है ये विश्वकर्मा ने बनाया था, जो देवताओं के इंजीनियर है। पर ब्रजवासियों को डुप्लीकेट बनाना उनकी क्षमता के बाहर है। वो यूनिक डिवोटी जैसे नंद यशोदा और उसकी कॉपी नहीं कर सकते, और दूसरे सीनियर बाल बालों की, तो राधिका और दूसरी यंग गोपियां जो श्री दामा कृष्ण की तो गोप हैं, उनकी कॉपी नहीं बना सकते। पर वो ब्रजवासी की ऐसी प्रतिमा बना सकते हैं कि कृष्ण को भी वो कृष्ण में भ्रमित हो जाए। इस प्रकार से पूरा इम्प्रेशन जो क्रिएट किया ना वृंदावन का, वो ओरिजिनल वृंदावन से अभिन्न लग रहा था। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को एक ही उपाय सोचा कि एक डुप्लीकेट वृंदावन बनाया जाए, और उसमें कृष्ण के, ये द्वारका में भी जो कृष्ण बलराम नीचे लौट रहे हैं वृंदावन को याद करके, उनको उस वृंदावन में ले जाएगा। ये ब्रह्मा जी का आइडिया था। गरुड़ से उन्होंने बोला कि आप चुपचाप हमको ले जाना, और केवल रोहिणी माता जाएगी वहां पे, और कोई नहीं जाएगा। इस प्रकार से किसी तरीके से कृष्ण बलराम को वृंदावन की याद को दूर करने के लिए सारा कर रहे हैं, ये अरेंजमेंट की। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे ब्रह्मा जी का ये जो प्रयास है ये सफल हो पाता नहीं हो पाता है, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि नेक्स्ट 3-4 दिन और भी हम एक क्लास आधे घंटे की लेंगे, इसके बाद फिर से 1 घंटे की क्लास लेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रहलाद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।